नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित एयरपोर्ट पर शुक्रवार की शाम भारी हवाई फायरिंग होने की खबर मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों ने एयरपोर्ट पर जमा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ये फायरिंग की। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। देश में तालिबान राज आने के बाद से ही तनाव और डर के माहौल में जी रहे काबुल निवासी इस घटना के बाद और भयभीत हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार शाम को प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि बाहर भी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। इस बैठक में कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। हालांकि बीएसपी ने बैठक से दूरी बनाई, जबकि आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी भी वर्चुअल बैठक में नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम के जरिए सोमनाथ मंदिर से जुड़े कई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भले ही वो वर्चुअली माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन मन से सोमनाथ भगवान के चरणों में ही हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकता है। मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास को कई बार तोड़ा गया और मूर्तियों को खंडित किया गया। इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई। ये मंदिर जितनी बार गिराया गया उतनी ही बार खड़ा हुआ है। दिल्ली की रेप पीड़ित की पहचान जाहिर करने के मामले में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने कार्रवाई की है। दोनों सोशल मीडिया वेबसाइट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पोस्ट को भी हटा दिया है। बाल संरक्षण आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से ऐसी पोस्ट को हटाने के लिए कहा था जिनसे रेप पीड़िता और उसके परिवार की पहचान जाहिर होती हो। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर करीब 3.5 घंटे चली। वहीं खबर है कि उत्तर प्रदेश में अगले 15 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार कमी बनी हुई है। ताज़ा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी को खत्म करने का निर्देश जारी किया। यानी रविवार को लगने वाला लॉकडाउन अब खत्म हो गया है। इससे पहले शनिवार को लॉकडाउन हटा दिया गया था। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय और रक्षा सेवाओं की वेबसाइट पर नियोजित खरीद की सही जानकारी पब्लिश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शुक्रवार को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इस हमले में आईटीबीपी के सहायक कमांडेंट समेत 2 जवान शहीद हो गए। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि दोपहर 12:10 पर कडेमेटा में आईटीबीपी कैंप के पास नक्सली हमले में 2 आईटीबीपी के जवान शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि एक AK-47 राइफल, 2 बुलेट प्रूफ जैकेट और एक वायरलेस सेट लूटकर नक्सली मौके से फरार हो गए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में शुक्रवार को हुए एक हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। समृद्धि हाईवे परियोजना के काम में लगे टिपर ट्रक के पलटने से यह हादसा हुआ। राज्य पुलिस के मुताबिक इस घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से डंपर सड़क पर फिसल कर पलट गया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 300 अंकों की गिरावट के साथ 55,339 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 118 अंकों की गिरावट के साथ 16,450 के स्तर पर बंद हुआ। गुरुवार को मुहर्रम के पर्व पर शेयर बाजार बंद था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।